कांग्रेस से नेताओं का हो रहा मोह भंग। चुनाव से पहले कांग्रेस की हालत खराब, कई नेताओं की बगावत से तगड़ा झटका। क्या नेताओं का कांग्रेस से उठ गया भरोसा? विधानसभा चुनाव को लेकर कई राज्यों में सियासी माहौल बना हुआ है। कहीं पर पहले फेज की वोटिंग भी हो चुकी है तो कहीं पर तैयारी चल रही है। एक तरफ पार्टियां चुनावी माहौल में रमी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के बिजी होने का फायदा उनके कुछ नेता उठा रहे हैं और चुनाव के वक्त अपनी पार्टी को मजबूत करने की जगह वो पार्टी को ही अलविदा कह रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। बिहार से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस पार्टी में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला चल रहा है। कई दिग्गज नेता पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं और अब जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो कांग्रेस के अपने नेताओं की बगावत से पार्टी को जोरदार झटका लगा है। लेकिन इस बार जिस नेता ने पार्टी को छोड़ा है वो न सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी बताए जाते हैं बल्कि उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी काफी ज्यादा करीबी नेताओं में से एक रहे हैं। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं और कैसे विधानसभा चुनाव में एक नया टर्निंग पॉइंट आया है वो भी समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में वैसे ही सियासी उठापटक चल रही है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लेकर बिहार में तगड़ा झटका लगा है क्योंकि इंदिरा गांधी के करीबी रहे बक्सर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के तिवारी के बेटे तथागत हर्षवर्धन ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। वो जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से लगभग 2 दर्जन पार्टी समर्थकों के साथ त्याग पत्र दे दिया। इसकी जानकारी उन्होंने नगर की गोयल धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने जिद्दी सोच और निजी पसंद को पार्टी हित से ऊपर रखकर पार्टी के सिद्धांतों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब वर्तमान बिहार प्रदेश नेतृत्व के साथ रहना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार में वर्तमान प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष में होते हुए भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पलायन, बेरोजगारी और विस्थापना जैसी बड़े मुद्दों पर चुप है। कोई गंभीर प्रयास नहीं कर पार्टी की अस्मिता को ही गिरवी रख दिया गया है। वहीं पार्टी का कोई संगठनात्मक स्वरूप प्रदेश में शेष नहीं है। इसी सिचुएशन की वजह से आज पार्टी सिर्फ सहयोगी दल के सेवक की भूमिका में रह गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कसा तंज। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे ने तथागत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब 9 साल तक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो पार्टी उनके लिए अच्छी थी। अध्यक्ष का पद छूटने के 1 साल के अंदर अंदर ही पार्टी उन्हें खराब लगने लगी। इनके परिवार के लोग इसी पार्टी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री बने और आज भी उसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने पार्टी हित में कभी भी कार्य नहीं किया, हमेशा अपने हित के बारे में ही सोचते रहे। हरियाणा में भी कांग्रेस को झटका। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सोनीपत की राय विधानसभा में तगड़ा झटका लगा है। 2 बार विधायक रहे जय तीर्थ दहिया के बाद अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट जसपाल आतिल ने भी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष उदय भान को भेजा है। उन्होंने कार्यालय में लगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की फोटो को भी उतार दिया है। जसपाल आंतिल ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ बताया है वो सुनिए। राई हल्के से टिकट देने के मामले में उनकी अनदेखी की गई। कांग्रेस में उन्होंने कई पदों पर काम किया है। वर्तमान में वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट थे। पार्टी के लिए 16 साल तक मेहनत की और जिन नेताओं के लिए काम किया उन्होंने धोखा देते हुए उन्हें अकेला छोड़ दिया है। जसपाल आंतिल ने कहा कि उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी और इतने साल काम करने के बाद भी उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उन नेताओं को टिकट दिया है जो केवल 3 महीने पहले ही सक्रिय हुए थे। उन्हें पता लग गया कि सालों तक मेहनत करने वालों को धोखा ही मिलता है। जसपाल आंतिल 2010 में कांग्रेस में राई हल्का से युवा के प्रधान बन गए थे
और उन्होंने 40,000 युवाओं को साथ भी जोड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने हमेशा दीपेंद्र हुड्डा के लिए आगे आकर काम किया। अब उनकी पार्टी में अनदेखी की जा रही है। जसपाल आंतिल से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक जय तीर्थ दहिया भी पार्टी छोड़ चुके हैं। पिछले कुछ वक्त में दिग्गज नेताओं की बगावत। वह साल 2024 में कांग्रेस से जाने वाले दिग्गज नेताओं की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने कांग्रेस को गहरा घाव भी दिया है और कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि कैसे कट्टर कांग्रेसी माने जाने वाले गौरव वल्लभ से लेकर संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा तक ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। गौरव वल्लभ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसकी मुखालफत करने में उनका नाम सबसे आगे रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि वल्लभ कई महीनों से कांग्रेस की तरफ से टेलीविजन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी। गौरव कांग्रेस पार्टी के अंदर आर्थिक मसलों पर मजबूती से पक्ष रखते आए हैं और इतना ही नहीं, साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कैंपेन को भी संभाला था। अजय कपूर। बिहार के सह प्रभारी रहे और एआईसीसी के सचिव का पद संभाल चुके अजय कपूर राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले, लेकिन अब वे बीजेपी के पाले में चले गए हैं। अजय कानपुर की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कानपुर से अजय कपूर 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि कांग्रेस कानपुर सीट से उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही कपूर ने पार्टी छोड़ दी और आज बीजेपी में शामिल भी हो गए हैं। मिलिंद देवड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने भी जनवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए थे। बता दें आपको कि दक्षिण मुंबई से लोकसभा टिकट को लेकर लंबे समय से मिलिंद देवड़ा और अरविंद सावंत की चर्चाएं तेज थी। इसी को लेकर मिलिंद देवड़ा पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। मिलिंद दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे हैं और मुरली देवड़ा के बेटे भी हैं। अशोक चौहान। अशोक चौहान ने भी फरवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस का ऐसा चेहरा माने जाते थे जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे और इतना ही नहीं, मोदी लहर होने के बावजूद भी 2014 में नांदेड़ सीट से उन्होंने कांग्रेस को जीत भी दिलाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वे नांदेड़ की अपनी सीट बीजेपी के प्रताप पाटिल के हाथों हार गए थे। संजय निरुपम। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे संजय निरुपम को पार्टी ने निकाल दिया। संजय को कांग्रेस ने अनुशासनहीन और पार्टी विरोधियों बयानों का हवाला देते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटाया था। संजय निरुपम महाराष्ट्र में मुंबई नॉर्थ सीट से टिकट नहीं मिलने को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे थे। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कृतिकर को टिकट दिया गया है। विजेंद्र सिंह। वही विजेंद्र सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में देश का खूब नाम रोशन किया और फिर कांग्रेस का हाथ पकड़कर राजनीति में आ गए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। विजेंद्र सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव दक्षिणी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी ने फरवरी में कांग्रेस छोड़ दी थी। बाबा सिद्दीकी 48 सालों से कांग्रेस में थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ना ही मुनासिब समझा। इस्तीफा देने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कुछ बातें अनकही रहे तो अच्छा होता है। बाबा सिद्दीकी मुंबई में अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम। फरवरी इस साल का वो महीना रहा है जब कांग्रेस के सबसे ज्यादा विकेट गिरे। इसी महीने में कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन को अनुशासनहीन के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था।
आचार्य प्रमोद कृष्णन राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के रुख से खासे नाराज थे। वहीं प्रमोद कृष्णन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा था कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। अर्जुन मोढवाडिया। वहीं अर्जुन मंडोविया गुजरात के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचती। उसके पहले ही अर्जुन मंडोविया ने विधायकी और पार्टी दोनों छोड़ दी थी। करीब 40 सालों तक पार्टी के साथ जुड़े रहे मंडोविया पार्टी नेतृत्व की तरफ से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराए जाने से आहत थे। मंडोविया गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी का दामन थामा है। अब विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।